जय हिंद दोस्तों आपका ये डिक्टेशन जनसत्ता न्यूज़पेपर का है जो कि 85 शब्द प्रति मिनट की स्पीड का है। दोस्तों इस डिक्टेशन में कुछ देशज शब्द भी हैं, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से डिक्टेशन लिखिएगा और शब्दों को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, आउटलाइन सही बनाने की कोशिश कीजिएगा और इसका ट्रांसलेट करते समय भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि शब्द आपके पकड़ में आ जाएं। रेडी, स्टार्ट। खेतों में फसलों की रंगत बदल गई है। सरसों के पीले फूल खत्म हो गए हैं, अब वह फलियों से गदराई है। मटर और जौ की बालियां सुनहली पड़ने लगी हैं। जवान ठंड अब बूढ़ी हो गई है। हल्की पछुआ की गलन खत्म होने लगी और गुनगुनी धूप थोड़ा तीखी हो गई है। घास पर पड़ी मोतियों सरीखी ओस की बूंदें सूर्य की किरणों से जल्द सिमटने लगी हैं। प्रकृति के इस बदलाव के साथ फागुन ने आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा दिया है। टेसू, गेंदा और गुलाब फागुन की मस्ती में खिलखिला रहे हैं। अमराइयों में, आम में लगी बौर की मादकता गंध फैला रही है। भंवरे कलियों का रसपान कर वसंत के गीत गुनगुना रहे हैं। पेड़ों से पत्ते टूटकर वसंत के स्वागत में धरती पर बिछ जाने को आतुर हैं। प्रकृति और उसका एहसास फागुन के होने की दस्तक देता है, मगर इंसान बिल्कुल बदल चुका है। वह फागुन को जीना नहीं चाहता है। वह प्रकृति से साहचर्य नहीं रखना चाहता, वह उसे भी जीतना चाहता है। खुद नियंता बनना चाहता है। शायद यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। अब फागुन के गीतों पर ढोल मंजीरे की थाप सुनाई नहीं देती है। पूर्वांचल में फागुन के गीत को फगुआ के नाम से पुकारा जाता है, मगर अब वे गीत और उन्हें गाने वाले लोग गायब होते जा रहे हैं। अश्लील और गंदे भोजपुरिया गीतों का राज है। फाग गीत प्रकृति से जुड़े होते थे, मगर आजकल के गानों में सिर्फ अश्लीलता है। सभ्य समाज में ऐसे गीत सुनने लायक भी नहीं हैं। समय के साथ सब कुछ बदल रहा है। फागुन प्रकृति का रंगोत्सव है। फागुन में प्रकृति बदल जाती है, वह मलंग हो जाती है। उसमें अजीब मादकता आ जाती है। फागुन और वसंत के जरिए प्रकृति हमें संदेश देती है कि जिस प्रकार मैं विविधताओं से भरी हूँ, उसी तरह मानव जीवन में भी रंगों की विविधताएं हैं। सुख दुख, हर्ष विषाद, उल्लास, उत्सव भी जीवन के अपने रंग हैं। इसको खुलकर जीना चाहिए, फागुन जैसा जीना चाहिए। प्रकृति हमें संतुलन ही नहीं, संतुष्टि भी सिखाती है, मगर हम उसके संदेश को पढ़ नहीं पाते हैं। जब उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं तो फागुन यानी वसंत गुजर गया होता है
और हम पतझड़ को लेकर फिर परेशान हो जाते हैं। माघ फागुन के मौसम में गन्ने के रस में दही मिलाकर सीखरन तैयार होता था। फिर मटर की सलोनी के साथ उसे पीने का आनंद और स्वाद ही अलग होता था। अब गांवों से गन्ने की खेती गायब हो चली है। कड़ाह में पकते गुड़ और खाड़ की सोंधी गंध अब नाकों को तृप्त नहीं करती। स्टॉप।